आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम कथा का प्रारंभ रामनवमी से हो चुका है। अब तक जो है 5 टॉपिक इसके पूरे हो चुके हैं। अब छठे टॉपिक की बारी है। उससे पहले अपने चैनल को शेयर कर लें और अन्य लोगों को भी इससे जोड़ लें। और आप स्वयं ने भी अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य लोगों को भी इसमें जुड़ने का मौका मिल सके और आपको भी अपनी समस्याएं इसके अंदर डालने का मौका मिल पाए। जिसके भी जो भी सवाल हैं वो अपने कमेंट में डाल सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं दंडक वन में 10 वर्ष से। उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं चित्रकूट में भरत की छोटी घटना से ताकि आज की घटना को जोड़ा जाए। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा कि मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। अब बात करते हैं दंडक वन में 10 वर्ष की। इसी पर जानते हैं कि भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी जो है राम से मिलकर वापस आ चुके थे। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी, जो कि कहां से आई थी भाई? अयोध्या से इधर आई थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद जो है चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी और पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। अर्थात यहाँ पे चित्रकूट की घटना का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भरत के अयोध्या लौट जाने पर और नगरवासियों के लौट जाने पर जो वन में हलचल मची थी वो शांत हो गई, उसी का वर्णन हुआ है। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मगन, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते या राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि यों का निर्णय राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आप धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक कारण्य घना गहरा था, अर्थात दंडक जो वन था वो बहुत ही गहरा था। चित्रकूट छोड़ दिया गया। पशु पक्षी और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर उन्हें अतिस्ताते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत ही खुश थे। खुश हुए मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रम को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने उन ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे अक्षरण भंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे।
उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, हे राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बताया। कहा? पंचवटी में। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल काय गिद्ध मिला। उसका नाम क्या था? जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और भी सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का लगातार संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मार डाला। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटीर के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आ गई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। सुपर्णखा राम के पास गई, उनसे बोली, रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम सुपर्णखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। सुपर्णखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह एक खेल हो गया। सुपर्णखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी कारण से विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ सुपर्णखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। सुपर्णखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। सुपर्णखा उनके साथ गई। राम चाहते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे और वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण भी साथ थे। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। सुपर्णखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी।
उसका मोह और बढ़ गया और साथ ही क्रोध भी बढ़ गया। वह फुफकारती हुई खर और दूषण के पास लौटी। इस बार खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना दयाशाही हो गई। कुछ पच्छलगु राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंका अधिपति को उसने अपना पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। ताड़का के पुत्र थे। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना होगा। रावण ने मारीच की बात नहीं मानी और 2 कदम आगे बढ़े। फिर विचार किया। रावण ने मारीच की बात को गौर से समझते हुए चुपचाप लंका की ओर वापस लौट गया। थोड़ी देर में ही सुपर्णखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने सुपर्णखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, उसके पौरुष को ललकार रही थी। और सुपर्णखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी दुर्गति, क्या बल किसके लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। सुपर्णखा ने लक्ष्मण और राम के बल की प्रशंसा की। सीता को अतीव सुंदरी बताया। कहा कि उससे लंका के राजमहल में होना चाहिए। सुपर्णखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे एक नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीताहरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना ही पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटे पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उसने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की खुशी के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, मैं वन में इतने समय के लिए प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और मुझे करनी भी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए।
उनकी रक्षा के लिए इसी तरह से जो है हमारा दंडक 1 में 10 वर्ष वाला टॉपिक भी पूरा होता है। तो कल के लिए हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है सोने का हिरण, कि आगे सोने के हिरण के साथ में क्या कुछ माया होती है, उसी को आज शाम को हम जानने वाले हैं। उससे पहले अभी एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी आप तक अति शीघ्र पहुंच सकें। और अन्य अगर आपके सवाल हैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हैं या आपके जीवन से संबंधित, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो अगर आपको अपने जन्म स्थान या अन्य डिटेल पता नहीं है, जन्म समय का अगर पता नहीं है, तो भी एक बार जय श्री राम लिखकर अवश्य टाइप कर दें और साथ ही अपना सवाल भी टाइप कर दें, ताकि जो भी उपयोगी मुझे जानकारी की जरूरत होगी मैं आपसे संपर्क अवश्य कर लूँगा। अगर आप अपना संपर्क नंबर भी उसी में दे पाएँ तो और भी अच्छी बात होगी, वरना कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई अवश्य करते रहें ताकि आपकी मदद की जा सके और आपके सभी सवालों के उचित और सटीक जवाब दिए जा सकें। इसी प्रकार की हमारी जो कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से आपका भला हो सके। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ना ना भूलें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।